हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। पिछली वीडियो में हमने बात किया था आंतरिक मितव्ययिताएं यानी आंतरिक बचतें क्या होती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे बाह्य मितव्ययिताएं क्या होती हैं। बाह्य जो बचतें हमें लाभ प्राप्त होते हैं वो क्या होती हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमीज इनको बोला जाता है और ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है। बाह्य मितव्ययिताएं वे होती हैं जिससे उद्योग की सभी फर्मों को लाभ मिलता है। तो बाह्य मितव्ययिताएं या सेविंग का मतलब हुआ आपने उद्योग स्थापित किया, जिससे हुआ क्या, फर्म का तो उत्पादन बढ़ा ही बढ़ा, बाकी आसपास के लोगों को भी, आसपास के फर्मों को भी लाभ हुआ। बाह्य मितव्ययिताएं वे मितव्ययिताएं होती हैं जो अनेक फर्मों को प्राप्त होती हैं, जबकि एक फर्म में उत्पादन का पैमाना बढ़ता है। तो एक उत्पादन तो एक अपना अपना फर्म ही कर रहा है, लेकिन बचतें सब लोगों को प्राप्त हो रही हैं। अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे किस प्रकार की बचतें प्राप्त होती हैं। जब कभी किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे कि बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, डाकघर, रेल लाइन, इमारतें बड़ी बड़ी बनती हैं तथा यातायात के साधनों को खोला या चलाया जाता है, तब इससे सभी इकाइयों को बाह्य मितव्ययिताएं या बचतें या लाभ प्राप्त होता है। भाई जहां पर डाकघर हैं और पोस्ट ऑफिस बन रहा है, बैंक बनेगा, ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, तो लोग काम करने के लिए जाएंगे, काम करके जब पैसा कमाएंगे तो कुछ खर्च करेंगे, कुछ सेविंग करेंगे, है ना, खरीदेंगे तो मॉल खुलेगा। ये सारी बचतें होती हैं हर एक व्यक्ति को, ठीक है, हर एक फर्म को। जैसे जैसे किसी उद्योग विशेष या फर्म का विकास होता है, वैसे वैसे वे बचतें या मितव्ययिताएं भी अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगती हैं। तो जैसे जैसे विकास होगा, जितनी बैंक बनेंगी, जितना इमारतें बनेंगी, ठीक है, जितना उद्योग धंधा का काम होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगा, मितव्ययिताएं, बचत होगी, लाभ होगा। बाह्य मितव्ययिता के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं। अब देखिए कैसे कैसे प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे केंद्रीकरण का लाभ मिलता है। केंद्रीकरण का मतलब यहाँ पर यह है, मान लीजिए एक ही जगह पे क्या हुआ, बैंक भी खुली और इमारतें भी बन रही हैं, स्कूल भी खुल रहा है, बहुत बड़े धंधे भी चल रहे हैं, तो होगा क्या, उससे बहुत ही ज़्यादा केंद्रीकरण हो जाएगा। तो होगा क्या, उससे बहुत सुविधाएं हमें वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, श्रम अच्छा मिलेगा, परिवहन मिल जाएंगे, कच्चे माल की उपलब्धता रहेगी, है ना, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी वहाँ से आएंगे। दूसरा है सूचना संबंधी लाभ। जब यहाँ पर ही केंद्रित हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारी मैगजीन्स भी छपेंगी, ठीक है, न्यूज़पेपर आएंगे, जिससे हम वहाँ के रेट क्या चल रहा है, बाजार की स्थिति क्या है, हर चीज़ की जानकारी हमें होने लगेगी। अगला है कच्चे माल संबंधी लाभ होता है। तो मान लीजिए एक ही उद्योग खोला जाए तो उसको कच्चे माल की बड़ी समस्या रहती है, दूर से लाना पड़ता है। जब एक ही जगह हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा, तो आपको क्या होगा, कच्चे माल की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, आप कोई भी सामान आसानी से आसपास खरीद करके अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही विशेषज्ञों की सेवा का भी लाभ मिलता है। जब आसपास केंद्रीकरण हो जाएगा तो अच्छे प्रशिक्षित लोग भी होंगे, स्किलफुल लेबर भी होंगे, जो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके वहाँ मशीन खराब हो गई, अगर केंद्रीकरण नहीं होगा तो होगा क्या, आपको अपने आप से बनाना पड़ेगा, या फिर बुलाएंगे तो हो सकता है 2-4 दिन के बाद कोई स्किलफुल लेबर बहुत दूर से बुलाएं, वो सही करने आए, कब आए न जाने कब आए, या आए ही ना, तो दिक्कत हो सकती है। तो जब आसपास केंद्रीकरण हो जाएगा तो होगा क्या, आप किसी भी व्यक्ति को जो उसमें माहिर है मशीन को बनाने में, उसको बुला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्कूल्स वगैरह भी, ट्रेनिंग वगैरह भी सेंटर भी खोला जाएगा, तो वहाँ पर लोग काम करेंगे, आसानी से उसको बुला करके अपनी मशीन सही करवा सकते हैं। यही बाह्य बचतें होती हैं, बाह्य मितव्ययिताएं होती हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी।